ऐसी मेरी अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सद्गुरु महाराज की अमृत वाणी यह सुंदर मनुष्य शरीर पाकर जो क्षणिक विषय सुख में लवलीन रहते माते रहते हैं और इसी में अपना कुशल समझते हैं, वे अत्यंत भूल में। पिंड ब्रह्मांड की खोज कोई पक्षी नहीं कर सकता या चार पैर वाला पशु नहीं कर सकता। इसकी खोज मनुष्य कर सकता है, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई कर ही नहीं सकता है। यह विश्वास मत करो कि केवल भौतिकवाद से ही शांति और संतुष्टि मिलेगी। ऐसा कभी नहीं हुआ और न कभी होगा और न कभी होने वाला है। पापों से छूटने की ताकत आप में तब होगी जब आप इनसे बचने के लिए कोशिश करेंगे और आपकी चढ़ाई ऊपर होगी। भौतिक विज्ञान की तरफ सत्य है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाओ पानी होगा, इसी तरह इंगला पिंगला को मिलाकर रखो प्रकाश होगा। वैज्ञानिक आविष्कार जैसी सत्य है वैसे यह सत्य है। यह अंदर की बात है, बाहर की नहीं। करके देखो, अपना निशाना अपने अंदर रखो, अपने को उस पर लगाए रखो। यही असली गुरु दीक्षा है। ऐसा करते करते आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो जाए। भक्ति मार्ग में उकताना नहीं चाहिए। जो भक्ति मार्ग पर चलता है वह कभी न कभी रास्ते का अंत अवश्य पाता है। उसको कभी न कभी पूर्णता अवश्य होगी। यह बात याद रखिए। ईश्वर की भक्ति से अपना कल्याण होगा, इसका विश्वास बहुत दृढ़ता से सबको करना चाहिए। कल्याण की खोज लोग बाहर दौड़ते हैं, कल्याण अपने पास है। जो परमात्मा को बचते हैं उनका परम कल्याण होता है। कोई भी जलवायु संसार में नहीं है जो हृदय को शुद्ध कर सके। कोई भी जलवायु संसार नहीं है जो हृदय को शुद्ध कर सके। इसके लिए सत्य का व्यवहार होना चाहिए, सत्य के तट पर रहना चाहिए। सत्य का तट क्या है? सत्संग और ध्यान। मैं जो साधन भजन करता हूँ आपको उसी गंभीरता में ले जाना चाहता हूँ। इसके लिए आपको भी जोर लगाना होगा। जिसका चेतन आत्मा तृष्णा की डोरी पर दौड़ती रहती है उसके लिए शांति, तृप्ति और मुक्ति कहाँ? इसी शांति, तृप्ति और मुक्ति के लिए कहते हैं कि चित्तवृत्ति का निरोध करो। अभाव होने पर भी विपरीत नहीं हो, विश्वास डिगे नहीं, साधन करता चला जाए लेकिन अंधविश्वासी नहीं बनो। साधन करोगे तो अंधी श्रद्धा नहीं रहेगी। ईश्वर भक्त बनने के लिए ईश्वर में अधिक विश्वास होना चाहिए। जिसको ईश्वर में अधिक विश्वास है उसको कुछ भी हो जाए, उसको कुछ भी हो जाए, ईश्वर भक्ति करने में नहीं डिगेगा। ईश्वर भक्ति करने में नहीं डिगेगा, वही ईश्वर भक्त होगा। भजन करने की युक्ति से विहीन को कितना हो वैराग हो तो भी उसका काम पूर्ण रूप से बनने को नहीं है।
इसलिए जानकार गुरु से युक्ति जान लेना चाहिए। भजन कोई किसी को देता नहीं, भजन करने की युक्ति बता दे सकता है। भजन कैसे दिया जाएगा, वह तो करने से होगा। ईश्वर दर्शन से ही परम कल्याण होता है, दूसरे से नहीं। परम कल्याण के लाभ के लिए ईश्वर की भक्ति करो, इसी से काम क्रोधाधिक विकारों का दमन होगा। ईश्वर की प्राप्ति के लिए दृष्टि, योग और नदानुसंधान के पुण्य विधि जिस मत में नहीं है, वह संत मत कहकर मानने योग्य नहीं है, क्योंकि संत मत की विशेषता, निज चिन्ह यही दोनों है। उपासना के लिए दो पदार्थों का संतों ने बहुत उपदेश दिया है, वे हैं प्रकाश और शब्द। वे शब्द और ज्योति बाहर के नहीं, तुम्हारे अंदर हैं। ठीक ठीक उपासना करो, ये दोनों तुम्हारे अंदर मिलेंगे। मांस और मछली का खाना तथा मादक द्रव्यों का सेवन मन में विशेष चंचलता और मूर्ता उत्पन्न करते हैं। साधक को इनसे अवश्य बचना चाहिए। ईश्वर रूपी कील को जो पकड़े रहते हैं, वे संसार रूपी चक्की में नहीं पीसे जाते हैं। मतलब ईश्वर की जो भक्ति करते हैं वह नहीं पीसे जाते हैं, वे जन्म ही नहीं लेते। श्री सद्गुरु महाराज की जय। वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररोपरि महामोहतम कुंज जासो बचन रवि करनी करो। धन्य धन्य सतगुरु सुखदाओ, महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा, मौत सुनो बसाए। और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। संत महात्मा लोग कहते हैं मनुष्य जीवन की सफलता, यह मानव का शरीर जो है सफल कैसे होगा। मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संत कबीर साहब की वाणी है, बार बार नर दे नहीं यह बीड़े, चेत सके तो चेत कहत कबीरे। कबीर सोई धन संचिए, जो आगे का हो मात चढ़ाए गांठड़ी, जातन देखा कोई करे नित
सत्संग को बाधा सकल मिटाए। सत्संग नित्य कीजिए, जो भी बाधा है, विपत्ति है, वो मिट जाएगी। और यह मौका हाथ आने वाला नहीं है। सुन रहे थे, आकर चारी लक्ष 84, अजौनी भ्रमति है जीव अभी नासी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, अकाल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कब हूँ की करी करुणा नर देही, अदेत ईश बिनु हेतु स्नेही, और कारण ही स्नेह करने वाले ईश्वर जीव पर दया करके मानव का शरीर देते हैं। और यह भी सुने थे, नर तन भव बारिधि कह बेरो, असन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, करण धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, जो न तरे भव सागर नर समाज, असपाय सोकृत निंदक मंदमति, आत्म मन गति जय। परमसंत बाबा देवी साहब की वाणी है, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते। गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं, वो सच्चा शिष्य। दादू दयाल जी महाराज की वाणी है, साचा सतगुरु जे मिले, सब साजे संवारे, दादू नाव चढ़ाई करे ले पार उतारे, दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिलिया जीव ब्रह्म कर ले। और महाराष्ट्र महाराज की वाणी है, गुरु ही तू है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है, गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है, गुरु की नित्य कर पूजा, जगत तीन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। कहते गुरुदेव ऐसे ऐसे जो गुरु के दुलारे हैं, गुरु के प्यारे हैं, गुरुदेव उनको दर्शन देते हैं, दर्शन देते हैं। और इनको कभी तस्वीर मत समझिए। हम लोग बोलचाल की भाषा में अव्यक्त रूप में कहते अव्यक्त रूप में। जिन पर कृपा है, कृपा तो सब पर है, तनु सत्संग आते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे भक्तों की श्रद्धा होती है। देखते हैं गुरुदेव का तस्वीर है, गुरुदेव का तस्वीर है, और इतने प्रेम से मतलब उस पर टक लगाए रहते हैं। गुरुदेव तस्वीर नहीं दिखलाते, तस्वीर नहीं दिखला मतलब साक्षात गुरु प्रकट हो जाते हैं। ऐसे भक्तों को गुरु दर्शन देते हैं। मेरे गांव की बात है, श्री सदगुरु एक भक्त, हम जा रहे थे सत्संग मंदिर में सत्संग करने, रास्ते में वो मिल गए, कहते बाबा हम गुरु महाराज के नए देखने रहिए, गुरु महाराज के हैं, उनको हम के आपका घर तो बगले में पुलोत होकर के हम लोग जाते थे, नदी पार करके जाते थे, आप कभी नहीं गए? कहा नहीं देखे। गुरु महाराज कहन रास्ते में बताते हुए जा रहे हैं, बताते बताते मंदिर जैसे प्रवेश करते हैं, पांव धोए, गुरुदेव को प्रणाम किए, तस्वीर को प्रणाम किए, तस्वीर समझ करके प्रणाम किए। उसके बाद स्तुति किए, श्री रामायण जी का पाठ किए। अब बीच में उनको बताते हुए गए थे,
महर्षि में ही दिनचर्या और उपदेश से उनको सुनाने लगे। गुरुदेव का जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ ननिहाल में हुआ था, कहाँ घर उनका था, सब पढ़ रहे। पढ़ते पढ़ते गुरुदेव का हाथ बड़ा बड़ा था। उनको हम बताते रास्ते में गए, गुरुदेव का हाथ बड़ा बड़ा था, लीलार चमकते रहता था। गुरुदेव लाल वस्त्र पहनते थे, कभी कभी काला चश्मा भी पहनते थे। गुरुदेव का कभी कभी पांव फूल जाता था। लाल मोजा पहनते थे। ये बताते हुए मंदिर तो गए, अब फिर उसको उनको पूरा करने के लिए जो पूज्य भगीरथ वाले लिखे हैं महर्षि में ही के दिनचर्या उपदेश, उसमें गुरुदेव का संक्षिप्त परिचय पढ़ करके हम सुनाने लगे। उसी समय कहते हैं बाबा है देखियो गुरु महाराज कुर्सी पर बैठल छे, गुरु महाराज कुर्सी पर बैठल छे, है देखियो पांव हेते तक छे, बड़ा बड़ा हाथ है देखियो मुखाकृति चमक रहा है। श्री सदगुरु उनको दर्शन दिए, दर्शन दिए तब न बताए, साक्षात दर्शन दे दिए कि गुरुदेव कुर्सी पर बैठे हुए सजीव प्रकट हो गए, दर्शन दिए उनको। मेरे गांव की ही बात है, एक जगह हम लोग साप्ताहिक सत्संग करने के लिए गए। उस समय हम लोग 81 ईस्वी में हम लोग साप्ताहिक सत्संग अपने गांव में शनिवार को करते थे। और उदार किशनगंज में भ्रमणशील सत्संग, साप्ताहिक सत्संग होता था। भ्रमणशील सबके यहाँ समय बांधा हुआ था, इनके यहाँ होगा मतलब सब बांधा हुआ था। एक भक्त के यहाँ लोग पहुंचे सत्संग करने के लिए, गर्मी का मौसम था, गर्मी का समय था, बहुत बड़ा आंगन था। हम लोग आंगन में बैठ करके बैठ गए और दूर दूर से आए थे। कुछ मास्टर साहब सब उसमें सत्संग आते थे, बहुत भक्त समुदाय के सुंदर परान सबसे आते थे साप्ताहिक सत्संग में। जैसे स्तुति शुरू करते हैं, जिनके यहाँ सत्संग करते थे उनका नाम था, बोलचाल के भाषा हम लोग गमी बाबू कहते थे। और जब उनसे पूछते थे ना आपका क्या नाम है, वो कहते थे मेरा नाम है गमेंद्र यादव, गमेंद्र। हम लोग गमी बाबू कहते थे। वो बरामदे पर बैठे थे, बरामदे पर उनके मुख से निकलता है धीरेन्द्र, तो उनको हम देखने लगे। उनको जब देखने लगे, अब फिर वो बोल नहीं रहे, देखते हैं कि आंख से आंसू बह रहे, आंख से आंसू बह रहे। स्तुति किए, ध्यान किए। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरु भरे, बंदो गुरुपद पदम परागा, श्री रामायण जी का पाठ सुनाए। उसके बाद शांति संदेश मिला, हम शांति संदेश पढ़ करके सुनाने लगे। और जो जो आए थे प्रवचन करता सब, वो सब अपना प्रवचन सुना रहे थे। अब बीच बीच में उनको देखते थे, बरामदे पर बैठे थे ना, और देखते थे तो ऐसे आंसू पूछते थे। प्रवचन समाप्त हुआ, भोजन स्वतूर किए, आरती करते, आरती करने के बाद कहते ना श्री सदगुरु महाराज की जय। सबको आंख बंद कर लेते हैं ना, श्री सदगुरु महाराज की जय। जैसे आंख हम लोग बंद किए, वो भी आंख को बंद किए। जैसे आरती हुई, वो उठ करके आए,
और धारा प्रवासो बहा रहे हैं और कहने लगे, जखनी स्तुति शुरू करो न सब संतन की बड़ी बलिहारी, गुरु महाराज अही रास्ता देखे अल, हाथ में टेरका लाठी है और लाठी के खड़ा करके सबके देखेगा। और गुरु महाराज ले बैठे हुए टालने का लो, हम तोरा कहे धीरेन्द्र बड़ गुरु महाराज अले बैठे को धीरेन्द्र तक निकल ले, लेकिन ओकर बाद हमारा मुंह के आवाज बंद रहे, लाख प्रयास के लिए हमारे मुंह की आवाज नहीं खुले। और ये बोले कि आप उठ के जाकर कहवे कि गुरु महाराज इशारा करवे खराच है, लेकिन हम दीवार में जो सटल लिया न सटल ही रह गए, हट लिया हमने बहुत प्रयास के लिए छोड़ावे के नहीं छुटले। जब आरती समाप्त है गए, श्री भगवान श्री सदगुरु महाराज की जय कह लो, हम आंख बंद के लिए कहने गए गुरु महाराज श्री सदगुरु, ऐसी सामर्थ्यवान सदगुरु जिनके रही भावना जैसे प्रभु मूर्ति देखे तैसी, उनको हम कहे कमंद्र बाबू भजन भेज ला लिया। वो कहते हैं गुरु महाराज मेरा स्वप्न में बताया, स्वप्न में हमारा गुरु महाराज मानव जब मानव ज्ञान और दृष्टियों की क्रिया बतल के हमें श्री सदगुरु, तो उनको हम कहे कि यह सत्य है कि नहीं है, फिर भी आप किसी बाबा से लेकर नहीं, गुरु महाराज कल के अब किसी से नहीं लेना है, हम तुमको बता दिए। बहुत ऐसे भक्त हैं जिनको गुरुदेव स्वप्न में नाम दान दीक्षा दी, बहुत कुछ दिया। गुरु ही तू है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है, गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है, गुरु की नित्य कर पूजा, जगत तीन शम नहीं दूजा, मैं को आन सूझा, मतलब गुरु ही आधारा। आज जो लोग सत्संग कर रहे हैं, बाबूजी की पुण्यतिथि का तो सत्संग नहीं करवा रहे हैं, कई वर्षों से यह सत्संग हो रहा है। इसी तरह सत्संग मैं अपने घर पर पिताजी के पुण्यतिथि के अवसर पर फागुन शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को अपराह्न काल में सत्संग शुरू किया। उसमें गायक सबको मंगाए थे। अपराह्न काल में सत्संग हुआ, चतुर्दशी को प्रातः काल में सत्संग था। चतुर्दशी को गुरुदेव का जब संस्मरण सुनाने लगे ना, मेरे गांव में एक कुलो चौधरी, कुलो भाई उठ कर खड़े हो गए, ऐसे करते ऐसे, मतलब उनका हाथ खड़ा होने का और हाथ रखने का मतलब अलग, मतलब गजब ढंग का था, ऐसे करते हैं। और क्या कहते हैं, गुरु महाराज के देखियो खराज है श्री सदगुरु गौछी सत्संग मंदिर में ये गुरु महाराज की तस्वीर है, वह तस्वीर फोटो छे, वो जो टेरका लाठी छे, वह लाठी लेकर गुरु महाराज खड़ा छे। हे देखियो, हे देखियो, हे देखियो, हे देखियो, उनको दर्शन दिए और बहुत समर्पित होकर के सत्संग, बहुत समर्पित। जब भी गुरुदेव का चर्चा कीजिए तो धारा प्रवासो बहाने लगते हैं, धारा प्रवासो। वही भगवान श्री राम कहते हैं, कर्णधार सदगुरु दिगनावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा, जोर तरे भव सागर, नर समाज अस्पाय सुकृत निंदक, मंदमति आत्म अन्न गति जाय।
सौगर मधेपुरा से पश्चिम एक सौगर बस्ती। जैसे आप सब तमाम भक्त सब सत्संग बैठे हुए हैं, एक भक्तिनी थी, भक्ति गुरु की दीक्षा लेकर के ध्यान बदल करती थी। बाबा जो प्रवचन कर रहे थे ना, इतने श्रद्धा से बाबा का प्रवचन सुन रहे थे। गुरुदेव का जो तस्वीर रखा हुआ था, इतने श्रद्धा से वो देख रही हैं कि गुरुदेव साक्षात मंच पर बैठ गए। साक्षात जब तक सत्संग हुआ तब तक गुरुदेव साक्षात मंच पर बैठे हुए हैं। वो दर्शन कर रहे, धारा प्रवाह सुभा रही है। सत्संग के बाद, समाप्ति के बाद, कुछ दिन के बाद उनको फोन पर कहते हैं, हम सत्संग गलिए न बाबा के देख रहे, देखते गुरु महाराज के देखे रहिए। और गुरु महाराज में जो ना दृष्टि टिकले न, गुरु महाराज कुर्सी पर बैठल छे, तब तक बैठले नहीं गए जब तक आरती ले गए। और गुरुदेव साक्षात दर्शन देते। ऐसे ऐसे भक्त हैं श्री सदगुरु, ऐसे ऐसे भक्त हैं। दर्शन किनको देंगे? जिनको श्रद्धा प्रेम है उसी को दर्शन देंगे। अहम अग्नि हृदय जरे, गुरु से चाहे मान, तिनको जम नोता दियो, हो हमरे मेहमान। श्रद्धा प्रेम से गुरु की नित्य कर पूजा, जगतिन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। पूर्णिया में काली फ्लावर मिल के पास काली फ्लावर सत्संग मंदिर, एक भक्त जैसे उसमें मंदिर पहुंचते हैं तो पहुंचते हैं, देखते गुरुदेव कुर्सी पर बैठे, गुरुदेव कुर्सी पर बैठे हुए। और उनका मुख बोले उस समय बंद हो गया। बहुत देर तक गुरुदेव का दर्शन किए। जब गुरुदेव अंतर्धान हो गए तब वो कहते हैं, मंदिर में जब लिए न तो गुरु महाराज कुर्सी पर बैठे। व्यासानंद जी महाराज का आप लोग सुने होंगे, भोजन करके गुरुदेव को प्रणाम के लिए मंदिर जैसे प्रवेश करते हैं तो गुरुदेव कुर्सी पर बैठे हुए, साक्षात गुरुदेव कुर्सी पर बैठे हुए थे। इस श्रद्धा प्रेम से, इस तरह का श्रद्धा रखिए, इस तरह का प्रेम रखिए। जो प्रेम रस शाखा नहीं, अमृत पिया तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया नहीं, जुग जुग दिया तो क्या हुआ। देखिए गुलिस्ता होशिता मतोल पाया शेख का, सारी किताबों याद कर हाफिज हुआ तो क्या हुआ। भजमन सतगुरु दयाल काटे जम जाला, जम के जाल को काटने वाले सामर्थवान सदगुरु हैं। आप लोग जानते होंगे, शीतल बाबू एक गुरुदेव के भक्त थे। शीतल बाबू का नाम आप लोग सुने होंगे। उनको क्या कि कोई आदमी केस उगड़ कर दे, फंसा दिए, केस कर दिए, और उनको काफी परेशान करने लगे। तरह तरह से उनको कष्ट देने लगे, सताने लगे। अब उनके लिए है या तो विस्पर्शा सजा, नहीं तो फांसी की सजा। श्री सदगुरु, या विस्पर्शा नहीं तो फांसी की सजा। शीतल बाबू के मन में हुआ, अब तो जा रहा हूं, अगर सजा होगी तो कम से कम 20 वर्ष, अगर फांसी की सजा हो गई तब तो तमाम सगे संबंधी से नाता मेरा छूट जाएगा। तो जा रहा हूं गुरुदेव का दर्शन करने। जैसे आए, कुप्पा घाट आए, मतलब दूर से गुरुदेव
सटे, प्रणाम करते हैं और व्हील चेयर से गुरुदेव को टाल रहे थे। वो पीछे खड़े हो गए। मतलब यहाँ तो फांसी की सजा है, नहीं तो 20 वर्ष सजा है। उसी के बारे में चिंतन कर रहे हैं। उसी समय गुरुदेव कहते हैं, कौन है वह, कौन है वह, पकड़ो उसको, पकड़ो तो, पकड़ो उसको। वो वहां से हटके कुछ बाबा सब गए मिलकर को पकड़ लिए। अब पकड़ कर कहते इसको हाथ पांव को बांधो, गोला लाठी है चाहे दो तो धूप में सूखने के लिए बांध लिए और धूप में लेटा दिए। बहुत देर के बाद गुरुदेव भ्रमण करते हुए व्हील चेयर से टहलाते हुए जब उस रोक कर निकले हुए तो गुरुदेव कहते हैं, के छियो, के छियो, के छियो। जिसमें से बाबा से कहते हैं, शीतल बाबू छी, शीतल बाबू। ओ शीतल बाबू, शीतल बाबू के की भए गेलै, एना किया छे? तो बाबा सब कहते, हुजूर अहें के लिए बैठ के गोला लाठी चढ़ावे, बैठ के गोला लाठी चढ़ाए। ओ खोल दिए, खोल दिए, खोल दिए, खोलवा दिए। जैसे खोलवाए ऐसे देह हाथ को झाड़ते हुए आए सदगुरु महाराज की शरण निकट गए। गुरुदेव ने कहा, जाइए जाइए। जैसे हाकिम के पास गए, बहस हो रहा, दोनों तरफ से वकील है, और उसी समय कलम उठाते हैं, उस पर लिखते हैं रिहा। श्री सदगुरु रिहा लिखते हैं, रिहा। जो बात दवा से हो सकी वो बात दुआ से होती है। कामिल मुर्शिद मिल जाए तो बात खुदा से होती है। कुदरती कावे की लहराओं में सुन जरा गौर से, आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। कहाँ भटकता फिरता है तल्ला से यार में, रास्ता सहरग में है दिलों के जाने के लिए। जितने तारे गगन में, आकाश में जितने तारे हैं, उतना शत्रु उनका दुश्मन हो जाए। जा पे कृपा रघुनाथ की, जा पे कृपा गुरुदेव की, बाल न बाका होए जहां परे सुनी सजा, तहां कांटे टल जा। लेकिन विश्वासी बनिए। भागलपुर में अखिल भारतीय सत्संग होने वाला था। सत्संग में तो बर्तन में चाहिए, बर्तन भंडारा के लिए, भंडारा जो होगा। उल्लास बाबू, अखिल भारतीय कमेटी के जितने भी सदस्यगण, सब अध्यक्ष, मंत्री सब, महामंत्री सब, कार्यकारिणी के सदस्य सब, जो गणमान्य व्यक्ति हैं, गुरुदेव के पास पहुंचते हैं। कहते हुजूर, अखिल भारतीय सत्संग के लिए बर्तन चाहिए। और बर्तन चाहे तो अहाँ सब व्यवस्था करो। बर्तन तो हेते कतो हेबे न करते, लेकिन अहाँ सब व्यवस्था करो। तो जो मन करे छे जेल जाके जेल में वहां मिलबे न, बहुत बर्तन हेते, मिलकर ला लेबे। वो कहते हाँ हाँ जाओ। सब मिलके गए, वहां मिलते हैं, जेलर से मिलते हैं। जेलर क्या कहते, देखिए आप जो जो बर्तन लेना चाहते हैं, आप बर्तन जाकर के पसंद कर लीजिए, देख लीजिए। लेकिन अभी जो आप प्रवेश किए हैं, आपको हम सामने में छोड़ेंगे, सामने।
बीच में हम खोल नहीं सकते, ऐसा समय है। और उसमें जो है सबको जो है ना 420 वाला कपड़ा पहनना पड़ेगा। 420 लिखा सबको पहनना पड़ेगा। अब बर्तन लेना था, जो भी कमेटी के सदस्य हुलास बाबू जो भी थे सब 420 वाला कपड़ा पहने, पीछे में लिखा हुआ चोर श्री सदगुरु सब पहन लिए। 10 बजे से लेकर के 4 बजे शाम तक उसी में रहे। उसके बाद समय जब हुआ गेट पर लाते थे, एक एक करके कपड़ा उतारते थे, तब उनको निकालते थे। कोई मेरा कुछ पदाधिकारी नहीं देख ले, बाहर कर टिकट पलाते थे, पट कपड़ा खुलवा कर उनको निकालते थे। और फिर सब बहुत में लिखा हुआ चोर 420। उसके बाद आए गुरुदेव के पास, गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। गुरुदेव कहते हैं बर्तन मिलल कि नहीं? कहते हाँ हुजूर मिल गए। अच्छा चलो चोरो तब बनिए गलो न श्री सदगुरु, चोरो तब बन गलो न। 420 लिख रहा है। कहते हाँ हुजूर 420 चोर हुआ। कहते जाइए, सत्संग के बहाने आप लोग को बहुत कष्ट भोगना पड़ता है, बहुत कष्ट भोगना पड़ता। और सत्संग के बहाने आपका सब कष्ट एक के दिन में कट गया। श्री सदगुरु भजमन सतगुरु दयाल काटे जम जाला, जम के जाल को काटने वाले सामर्थ्यवान सदगुरु। गुरु के प्रति समर्पण है, समर्पण भाव। महापुरुष की वाणी है, जाके प्रेम राम वैदेही ताको छारे कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। तजा पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारे। जिनको राम प्यारे नहीं है उनको सदा के लिए त्याग दीजिए, जिनको गुरु प्यारे नहीं है उनको सदा के लिए त्याग दीजिए। जिसके जीवन में भक्ति नहीं है, सत्संग नहीं है, गुरु नहीं है, जो खान पान में सुधार नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को त्यागने में ही भलाई है, त्यागने में ही भलाई। साहेब स्वामी जी महाराज कहा करते थे, इनको कभी तस्वीर मत समझिए, तस्वीर मत समझिए। हम लोग कुप्पा घाट में थे, कुप्पा घाट में गुरुदेव को प्रणाम करके चले गए। साहेब स्वामी जी महाराज को प्रणाम के लिए बहुत देर थे। काफी धूप, गर्मी का समय, गर्मी था। साहेब स्वामी जी महाराज कहते हैं हम जाए छे सत्संग करे। श्री सदगुरु हुजूर कते छिए? कहते कहलगांव के आसपास ही सत्संग में चले। धूप बहुत, श्री सदगुरु काफी धूप था, काफी गर्मी। निकले, जैसे गुरुदेव को प्रणाम करते हैं ना, इनके मन में तो धूप बहुत है। गुरुदेव कहते हैं धूप बहुत है। कहते हाँ हुजूर काफी धूप है, काफी धूप है। जब प्रणाम करते गुरुदेव अपने हाथ से साईं स्वामी जी महाराज के ऐसे बाल को, माथा को ऐसे साला दिए, ठोक दिए। जाओ सत्संग करके फिर सामने में चले।
जैसे वो हम लोग थे, बाबा गुरुदेव को प्रणाम करने के लिए हम भी साथ थे और जैसे गुरुदेव को दर्शन करके निकलते हैं, जो काफी सूरज का प्रचंड ताप था, बादल से उसी समय ढक गया, बादल से ढक गया। जो छाता लेकर के निकले थे, छाता को बंद करना पड़ा और गाड़ी में बैठे। जिस जगह सत्संग करने के लिए जाना था, वहां जाकर के सत्संग किए और जब तक सत्संग समाप्त हुआ नहीं, तब तक सूर्य जो है बादल से ढका ही रहा। हम लोग कुप्पा पर बैठे हुए थे, काफी शांत माहौल था। जब सत्संग करके आए ना, जैसे साहिब बाबा आए तो हम भी उनके साथ गुरुदेव के पास गए। गुरुदेव को जब प्रणाम करते हैं ना, तो महाराज कहते हैं धूपो लागल है, धूपो लागल है। नहीं बोलो, जखनी एत से निकलिए ने, तखनिए छे ई सूर्य के बादले ढेक लगे, वो तक ढकले रह गए और सत्संगोज के लिए पूरा बादल ढकल है। बड़ा श्रद्धा से सब सुन लगे। तो गुरुदेव कहते हैं सदगुरु परमात्मा रक्षा करते, सदगुरु परमात्मा रक्षा करते। आप लोग जानते होंगे धमहारा कांड, धमहारा में जो ट्रेन का बोगी गिरा था ना, जगदीश काश्यप बाबा आ रहे थे बाहर से और मानसी में ट्रेन पर बैठे हुए, और उनको आना था उस दिन आकर के सहरसा के बगल में सत्संग करते। ट्रेन पर बैठे हुए थे, 8-10 युवक आए। युवक कहते बाबा चलो हमरा कौन सत्संग कर दियो। एक युवक कहते हमरा कौन सत्संग कर दियो, और युवक कहते चलो बाबा हमरा गांव में सत्संग कर दियो। जो कहते हमरा कौन सत्संग कर दियो, तो उनके यहाँ सत्संग था। और युवक कहते हमरा गांव में, उनके गांव में सत्संग हो रहा था। चलिए बाबा, कोई बाबा नहीं आयल छे, कोई ना मंच खाली छे, चलियो बहुत श्रोता सब बहुत सब, चलियो सत्संग कर दो। जगदीश काश्यप बाबा कहते अभी लोग समय, पहले हमसे समय लिया था, तुमको समय देंगे। तो युवक सब कहते बाबा नहीं ले लेते किए, चलो ना सत्संग क्या दियो, करके हम नहीं लेंगे। जहां हमारा समय दिया हम वहां ले जाएंगे तो हम झूठा हो जाएंगे। युवक सब कहते बाबा झूठा किए थे, एक दिन नहीं गए तो किए थे, कतो तो सत्संग न करबो। वो कहते हम नहीं जाएंगे। और 10 युवक कहते हैं बाबा जय हो कि नहीं जय हो, जय हो कि नहीं जय हो, बोलो ना, करके नहीं जाएंगे। युवक सब बोगी में घुसे, कोई हाथ पकड़े। पहले तो सब प्रणाम किए, श्री सदगुरु सब प्रणाम किए, तो सोचे प्रणाम करते हैं, उसके बाद हाथ पकड़ते हैं। कोई हाथ कोई इधर कोई उधर, कोई पांव कोई कमर, पट उठा लिए, श्री सदगुरु पट उठा लिए और झोला जो था बाबा का झोला ले लिए। युवक सब जय गुरु महाराज जय गुरु महाराज। बाबा बोल रहे कि डकैत तक श्री सदगुरु, ये बदमाश तो नहीं, गुरु महाराज बदमाश तो नहीं चाहिए। वो सब जो कहते जय गुरु महाराज जय गुरु महाराज, चलो बाबा सत्संग कर दियो। श्री सदगुरु गए, मंच पर बैठा दिए, बाबा प्रवचन करो। बाबा कहते हमसे समझ लिया था, ये सब बदमाश था, बदमाश, ये सब कुल कलंक था। कलंक में खानदान में दाग लगाने वाला था। बाबा को जो मन में हुआ कर रहे हैं,
सब युवक बगल हटे, सब युवक बगल सामने नहीं आए। बगल से बाबा पूरे झाड़ फूक चले जब तक प्रवचन मिले। प्रवचन बाबा की करते, हम झूठा हो गए, ये सब चंडाल है, डकैत है, बदमाश सबको जन्म दिया ऐसी माँ सब है, पिता सब है, बदमाश सबको जन्म दिया है। जरा भी अपने पुत्र को ज्ञान देते तो पुत्र को कहते कि कहीं सत्संग हमारा, तो सत्संग में बाबा का समय जाने के उठा करके हमको ला दिया। अब श्रोता सब मने मन हंस रहे हैं, कुछ श्रोता को दुख भी हो रहा नहीं हो रहा है। बाबा बड़ा दुखी छे, कथी लाभ लखे, कुछ हंस भी रहे, जो हंसते हैं तो बाबा और बिगड़ जाते हैं। सही सदगुरु, कोई प्रवचन नहीं हुआ। सही सदगुरु, बाबा प्रवचन करियो, क्योंकि हम प्रवचन करने के लिए हैं, हमसे परमिशन मिल गया था, हम प्रवचन नहीं करेंगे। अब फिर युवक सब पर झाड़ फूक दे रहे। उसके बाद छोड़ो, बाबा जब नहीं करते तो भजमन किए, आरती कर दिए। अच्छा बाबा रात में करवे तुम, करके कहियो रात में कर, कखनो प्रवचन नहीं करो, नहीं रात प्रवचन करवे, नहीं काल प्रवचन करो। और कल तक का समय था, जैसे उस दिन शनिवार था, उसका दिन उस दिन शनिवार था, और उस दिन मेरे यहाँ साप्ताहिक सत्संग हो रहा था। बहुत दूर दूर से सब आए थे सत्संग में। जोरों की आंधी चलने लगी, बड़ा बड़ा पत्थर गिरा मेरे घर, बड़ा बड़ा मेरे को पत्थर गिरा, बड़ा बड़ा। और उसी दिन जोरों की जो आंधी आई, बड़ा बड़ा पत्थर गिरा। उसी समय 7:30 बजे समाचार में, प्रादेशिक समाचार में सुनते हैं रेडियो में कि मानसी से जो गाड़ी सहरसा के लिए अमुक समय में जो खोल रहे थे, जोरों की आंधी ने, मतलब काल ही कहिए, रेल का बोगी जो है 7 बोगी तक धमारा पुल में पानी के अंदर में है। इंजन ऐसे लटका हुआ, इंजन 7 बोगी अंदर में, पानी के अंदर में है। बहुत आदमी पानी के अंदर में चले गए, बहुत आदमी निकले, बहुत लालची ने किसी का जेवर, किसी का घड़ी छीन लिया और पानी में बहा दिया। किसी तरह बहुत बचे, बहुत तो चले गए। और 7 बोगी तक पानी के अंदर में, अभी तक पानी के अंदर में है। समाचार में कहते हैं, जैसे यह समाचार जगदीश काश्यप बाबा सुनते हैं, उसी समय वो कहने लगे, हम तो 5वें बोगी थे श्री सदगुरु, हम तो 5वें बोगी में बैठे हुए थे, मेरा पता भी नहीं चलता कि जगदीश काश्यप बाबा कहाँ है। हे गुरुदेव, आप मेरी रक्षा करिए, आप रक्षा कर दिए। मैं 10 युवक को भले बुरी कटु शब्द का प्रहार किया, लेकिन हे गुरुदेव, आप अगर उनको नहीं चेताते, उनको नहीं जगाते, तो हमको पकड़ करके नहीं लाते तो आज हम नहीं बचते। गुरु महाराज हमरा माफ कर दियो, हम जे बोललो या माफ कर दियो। वो 10 बच्चा रे हमरा लाल के जे भली बुरी खोटी खरी बात के लिए गुरु महाराज को रक्षा कर दियो। श्री सदगुरु रक्षा कर दियो। और गुणगान हो रहा है, गुणगान हो रहा है। शोकातुल माहौल था, रात में से स्तुति करके समाप्त कर दी। बगल में घटना घटाना, सुबह का सत्संग, जो जोरों की आंधी आई थी, पत्थर गिरा था, पंडाल तो उजरियल गया था, तो वहां की छते पर सत्संग कर, छत पर पूरब में गुरुदेव का सिंहासन लगाए, बाबा भी चौकी पर बैठे हुए पूरब,
कोई ऊपर व्यवस्था नहीं है। जैसे सूर्य का ताप आया ना, कुछ युवक सब बाबा के पास आए छाता लेकर के धूप से रक्षा कर रहे हैं। और 10 बजे तक सत्संग किए। 10 बजे धूप का ताप कम रहेगा। बाबा को तो छाता का व्यवस्था, और उसमें से कुछ युवक देखते, कुछ भक्त सब देखते हैं। क्या देखते हैं कि गुरु महाराज के तस्वीर जो है उससे पानी छू रहा है। तस्वीर से पानी छू रहा, पूरा पसीना से तरबतर है। पसीना छू करके कुर्सी पर से टघर करके नीचे पानी गिर रहा, पसीना छू रहा। देखते लोग कोई पानी है नहीं, लेकिन आया तो कहाँ। तो कुछ भक्त कहते बाबा गुरु महाराज की तस्वीर से पानी छू रहे से पसीना छू रहे, पसीना। तब किंग जगदीश कासवा उठकर देख रहे हैं कि पसीना छू रहा है। उसी समय गुरुदेव की तस्वीर के सामने माथा रगड़ते हुए कहते हैं, हुजूर हमारा माफ कर दियो, हम तहाँ का तस्वीर समझे रहिए, हाँ तो साक्षात विराजमान श्री सदगुरु। तब दूसरा छाता लाए और आदमी सब भक्त सब पंखा झेल रहे, पंखा झेल रहे, झेलते तब पसीना छूटा श्री सदगुरु। इसलिए इनको कभी तस्वीर मत समझिए। 3 लोक नो खंड में गुरु ते बरान को, कर्ता कर्म कर सके गुरु करे ते हो, राम कृष्ण सो को बरो, तीनों तो गुरु किन्ने, 3 लोक के वे धनी, जो गुरु आगे अधीन। सच्ची घटना है। एक सत्संगी था, गुरु के प्रति समर्पित भक्त था। उसको जब पेट में गैस बना, गैस, डॉक्टर के पास पूर्णिया आए, पेट में हल्का पेन, हल्का गैस प्रॉब्लम। सोचता है कि पखाना जाएंगे तो गैस निकलेगा, नो गैस निकलता नो पखाना होता है। एक जगह 50 बार रात में गए, गैस नहीं निकला। एकाएक पूर्णिया आए डॉक्टर के पास, उनको भर्ती किया, कहा इनको कोई किसी प्रकार का भोजन नहीं दिया जाएगा, सिर्फ सलाइन चलेगा, सलाइन। कुछ इंजेक्शन सब देते थे। उनकी धर्मपत्नी घर पर थी, अपने गांव में, घर पर। अब पति यहां बीमार है। जब उनको पता चला ना कि मेरे पतिदेव बीमार पड़ गए हैं, तो पतिदेव से जब बात करते हैं तो पतिदेव कहते हैं हम तो पूरा ठीक है श्री सदगुरु। सुने से पानी चले से नहीं हम बढ़िया ठीक है, पत्नी को कष्ट नहीं हो, हम बढ़िया छी, बहुत ठीक है। और उनके घर में गुरुदेव का बहुत बड़ा पावन विग्रह, वो बैठ करके प्रातः कालीन स्तुति, पहले भजन गाती है। भजन गाने के बाद गुरुदेव के सामने फपक फपक करके रो रही है, जो अरे उनका रक्षा कर दियो, आपके प्रति बड़ा समर्पित रहे हैं, रक्षा कर दी। मतलब बिलक करके जो श्रद्धा से वो रो रही है, तो क्या देखते हैं यहाँ तो भक्तिनी का आंख में आंसू है, और जो गुरुदेव का पावन तस्वीर था, बहुत बड़ा पावन विग्रह था, तो क्या देखते हैं गुरुदेव के आंख में आंसू डबडबाया हुआ है। तस्वीर में आंसू डबडबा गया है, डबडबा करके ऐसे आंसू लोर ऐसे चूते नीचे चलाया। उसी समय वो माथा रगड़ करके उन्होंने हुजूर अहाँ क्या काने छे, अहाँ कानवे तब तो अनर्थे भय थे श्री सदगुरु। ऐसे भक्त हैं
ऐसे ऐसे भक्त का सदगुरु रक्षा करते। इसलिए दास साचा सदगुरु जे मिले, सब सास मारे, दादू नाव चढ़ाई करे, ले पार उतारे, दादू काढ़े काल मुख, अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिल्या, जीव ब्रह्म करी ले, जीव ब्रह्म करी ले। सच्ची घटना है, लोग जानते होंगे। कटिहार के आसपास एक बस्ती है, उन भक्त का नाम है महावीर मेहता जी। डॉक्टर, उनके पेट में दर्द होता था, कटिहार दिखलाए, पूर्णिया दिखलाए, अंत में ले गए उनको पटना ले गए। डॉक्टर साहब जांच उच करवाए ना, कहा देखिए इनको तो कई पत्थर है, कई पत्थर है, कई पत्थर। पत्थर का निकालना पड़ेगा, ऑपरेशन के द्वारा निकालना पड़ेगा। अल्ट्रासाउंड जो जो जांच की सब में निकला, तो देखते हैं शरीर में खून की कमी है, खून की कमी। सब व्यवस्था है, अब ऑपरेशन किया जाएगा, लेकिन देखते हैं खून की कमी है। डॉक्टर साहब को देखिए, आपके शरीर में खून की कमी है, इसलिए कुछ दिन रुक जाइए। ऐसा फल, ऐसा दवाई का, ऐसा जूस का सेवन कीजिए, दवाई का सेवन कीजिए, जिससे आपके शरीर में खून की बढ़ोतरी हो, खून बढ़े। अभी कुछ दिन रुक जाइए। तो अपने पुत्र को कहते हैं, हमारा ला चलो तब तक घरे। घर जाएंगे तो जूस उस फल यहाँ बहुत महंगा, वहाँ व्यवस्था करेंगे, दूध सब खाएंगे। जैसे घर आए न, घर श्री सदगुरु हुजूर हम तो सत्संग करेंगे, हमारी बीमारी भा गई, हमारा नाम भा गई। एकाएक स्वप्न में गुरुदेव उनके पास आते हैं, कहते हैं महावीर जी। तो सपने में कहते हैं हुजूर प्रणाम करते गुरु महाराज को। अहाँ का की भा गेल? हुजूर हमरा पत्थर भा गेलै, बहुत पत्थर छे। ओ डॉक्टर की कहलक? कहलकै डॉक्टर कहलकै शरीर में ब्लड बढ़ने का दवाई का सेवन कीजिए, जूस सब कीजिए। ओ देखो कते छे पत्थर, लाबू हम ऑपरेशन कर दे छे श्री सदगुरु। तो गुरुदेव क्या कैसे उनके पेट को चीरते हैं, चीर सपने में श्री सदगुरु, और चीर करके क्या करते, एक एक पत्थर निकाल करके उनके हाथ में देते हैं। हरे क्या गो छे हुजूर? एक गो छे। फिर निकाल, क्या गो छे हुजूर? दो गो छे। होते होते 8 पत्थर निकाल दिए। गुरुदेव सिलाई कर दिए। सिलाई जो सब सपने में खेल रहा, श्री सदगुरु सपने में खेल हो रहा। जब उनका नींद टूटा ना, ऐसे पेट पर हाथ देते हैं, हाथ चिरलक, कहूँ चिरले नहीं छे श्री सदगुरु, कहूँ चिरल नहीं छे। ऐसे करते हैं कि देखे रहिए, सपने में देखे रहिए, लेकिन पेट के दर्द समाप्त भइल श्री सदगुरु। पेट का दर्द उसी समय से समाप्त। डॉक्टर साहब जो उनको समय निर्धारित किए थे, अमुक समय में आइए, अपने पुत्र से कहते देखो अब मेरे पेट में दर्द नहीं हो रहा, गुरु महाराज जो है ना स्वप्न में हमारा ऑपरेशन कर दिलकै, लेकिन पेट कहाँ चिरल छे, कहाँ सिलाई भेल छे, लेकिन दर्द नहीं छे। तो गए पटना, जैसे पटना के डॉक्टर साहब से मिले, डॉक्टर साहब कहते हैं देखिए सब सामान स्टेबलाइज आपका क्या हुआ, चलिए ऑपरेशन थिएटर में जाए, ऑपरेशन पर जाइए,
और आप वहाँ लेटिए। कंपाउंडर से कहते हैं इनको सुई सब लगाओ। वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमर जे छे ने एक बेर फिर से अल्ट्रासाउंड करवा दिए, चेक करिए। डॉक्टर साहब ऊपर बिगड़ पड़े, बहुत पैसा हो गया है, बहुत पैसा हो गया है। अब कोई जांच फांच नहीं। चलिए डॉक्टर साहब के ऊपर बिगड़े ना, वो डॉक्टर साहब से महावीर बाबू कहते डॉक्टर साहब अरे इतने तो पैसा खर्चा भेबे करे, अल्ट्रासाउंड में कते खर्चा हेतै, हम पैसा दे वहाँ चिंता क्या कर छे, लेकिन एक बार हमारे जांच तक कर दियो। जैसे अल्ट्रासाउंड कराते हैं ना, कोई पत्थर नहीं है श्री सदगुरु। फिर कहते हैं पहले का मिला था तो बहुत पत्थर, इसमें कोई पत्थर नहीं है। डॉक्टर साहब पास गए तो देखते कोई पत्थर गलत, अल्ट्रासाउंड ठीक से फिर से करे, कई बार करवाए लेकिन एक भी पत्थर नहीं निकला। उसी समय डॉक्टर साहब कहते हैं कि कैसे ठीक हो गया, कोई दवाई खाए छो मंत्र की तरह, पत्थर है कहाँ। तब महावीर बाबू कहते हैं जब यहाँ से हम घर गए ना, गुरुदेव की तस्वीर को प्रणाम करके जाप जपते बिलख बिलख करके जाप को जप रहे थे और सो गए। गहरी नींद में जब सोए थे गुरुदेव आए और कहते महावीर जी अहाँ के की भेद। हम कहलिए हुजूर हमरा पत्थर भा गया, लागू हम ऑपरेशन कर दे छी। गुरु महाराज एक एक गिन गिन के हमरा हाथ में पत्थर देलकै और सिलाइयो कर देलकै और जागले तो कुछ नहीं है श्री सदगुरु। उसी से मैं डॉक्टर साहब कहते जाइए आप पर सदगुरु की कृपा हो। सदगुरु जौन गुरु कृपा तुम्हें विचारे मिटे कल्पना सोगे, गुरु सम दाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोगे, गुरु तज और न चित बसाइए। गुरु 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 नित्य है, जपत रहिए में ही कर जोरी, गुरु चरणन धरी चित्त है। सच्ची घटना लोग जानते होंगे। दुर्गापुर एक बस्ती है भवानीपुर के पास। दुर्गापुर में एक भक्त थे मंडल जी श्री सदगुरु। जब उनके पेट में दर्द होने लगा ना, और बहुत जगह इलाज कराए, वहां से आए पूर्णिया। डॉक्टर साहब जांच में कहते हैं उनके पुत्र को, कहते उनको नहीं बताया, कहा देखिए इनके पेट में जो है कैंसर रोग जो है फूल गोभी फूल के छत्ता की तरह पेट में फैला हुआ है और यहाँ ऑपरेशन होना असंभव है। इनको बम्बई ले जाइए, भेल्लोर ले जाइए, बाहर ले जाइए, लेकिन यहाँ नहीं होगा। वो लड़का अपने मामा को कहते हैं मामा जी बाबूजी के बीमारी एहन रोग भर गया, काफी चिंता हो गई। तो लड़का कहते हैं डॉक्टर साहब बाबू जी के जब दिल्ली या बम्बई कतौ ले जेबे ऑपरेशन में कते रुपया लागते। डॉक्टर साहब कहते कम से कम उसमें 40,000 रुपया। आज में बहुत पहले की 83 ईस्वी की बात है। 40,000 कम से कम डॉक्टर ऑपरेशन में लेंगे और दवाई में जो लगेगा, दवाई भी चलेगा उसमें भी लगेगा। तो बाबूजी के जो ऑपरेशन करे हुए, ऑपरेशन के बाद बाबूजी कितने दिन बचते? कल को वही 15-20 दिन या 25 दिन, महीने दिन के अंदर में उनका शरीर छूट गया।
कल कितने ऑपरेशन करे वे? कहा जब तक परमात्मा रखे, जब तक रखे इसके बारे में हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऑपरेशन के बाद महीने दिन के अंदर में शरीर छूटेगा। लड़का के मन में हुआ, लड़का के मन में ऑपरेशनों करवे 40,000 डॉक्टर लेते हैं और बहुत लेते हैं, ये लाखों के फेर छे। तैयो बाबूजी हमारे से 15-20 दिन या महीने के अंदर में शरीर छूट देते। तो जहां तक तो हम दवाइए चलेवे, अगर बाबूजी के शरीर जब छूटते 40,000 में तो बहुत भोज कर लेंगे। पिताजी को आभास हो गया, तो लगता है हमको कोई ऐसी बीमारी हो गई है, ऐसी बीमारी हो गई है, इसमें मेरे पुत्र देखते आंसू बहा रहे, मेरे साला भी आंसू बहा रहे। उसी से मैं अपने पुत्र को कहते बुलाए, नन्नू एक काम करा, हमारा चल घर। नहीं बाबू सोचे से पटना से दिल्ली, कल बम्बे, कल नहीं तो लान चला हमारा घर। और जितने भी सत्संगी थे ना, सब सत्संगी कह दियो सुबह के सत्संग अपना घर पर करते, शाम वाला सत्संग से रात्रि में वो स्तुति प्रार्थना अपने घर पर करते, अपना पढ़ा करते। सुबह वाला स्तुति करके सत्संग जो के पाठ सुनाते, गुरु महाराज के प्रवचन हमारा सुनाते, पदावली से भजन सुना देते, रात का स्तुति करके शांति संदेश हमारा पाठ सुनाते। जब तक हम जिंदा छे सबके कहियो आबि के जे स्तुति प्रार्थना कर देते। जैसे वो आए घर पर, सब आदमी देखने के लिए गए, सबको उनके पुत्र कहते हैं बाबूजी की कहना से स्तुति प्रार्थना होना चाहिए, अहाँ सब आके कर दियो। अब पिताजी के सामने नहीं कहते कि पिताजी इतने दिन के लिए, सबके घर पर गए, घर घर जाकर के पिताजी के बीमारी के बारे में बता दिए। पिताजी को ऐसी अवसाद रोग हो गई है, ये कब है नहीं इसका कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए अब सब आप लोग चलिए स्तुति सत्संग भजन कर। सब तैयार हो गए, सब आने लगे। जैसे सुबह का स्तुति शुरू हुआ, स्तुति के बाद सत्संग जो का पाठ करते थे, गुरुदेव के शांति संदेश का जो प्रवचन सुनकर पढ़कर सुनाते थे, होते होते कुछ 6 दिन हुआ कि पेट का दर्द समाप्त हो गया। पेट का दर्द समाप्त हो गया, महीने से अधिक हो गया, 2 महीने से अधिक हो गया, 3 महीने से अधिक हो गया, अब पेट में कोई दर्द नहीं हो रहा है। लड़का कहते बाबूजी आप दर्द, तो कि दर्द कहाँ बैरल से, चलो देखे एक बेर, नहीं कथिल देखो छोड़ दो। जैसे आए पूर्णिया आए, डॉक्टर को दिखलाए, पहले वाला ऑपरेशन अथी एक्सरे था वो, आज जो अभी करवा रहे फिलहाल मिलाते तो देखते इसमें तो कोई बीमारी नहीं है, शरीर से देखो कोई बीमारी नहीं है। डॉक्टर कहते ये पुर्जा फिर से कराइए, फिर कराते कोई बीमारी नहीं। डॉक्टर साहब कहते क्या सब दवाई खिलाए, कहा कोई दवाई नहीं खिलाइए बाबूजी करके अब बचना ही नहीं छे, तो चलो सब सत्संगी कहियो हमरा स्तुति कर देते। सब क्षेत्र छरपरा बराबर प्रातः काल में स्तुति सत्संगों के पाठ और गुरु महाराज के प्रवचन पढ़ कर सुना देते। यहाँ सब सत्संगी आकर सुनल के बाबूजी के पेट के दर्द ठीक रहा। सही से देख लो। उसी समय डॉक्टर ने कहा जाइए इन पर सदगुरु की कृपा, महापुरुष की कृपा चाहिए, रहिए घर पर, कोई बीमारी नहीं। यह घटना मेरे गांव से पश्चिमी राहटा है, वहाँ एक ही मिल था, केतारी मिल, और दुर्गेपुर का जो वही वहाँ केतारी मिल चलाते थे। हम सत्संग गाँव में जो मंदिर में सत्संग करते थे गाँव में, उसमें वे दूध लाने के लिए तो हमसे पूछते हैं क्या कीजिए, तो सत्संग है मेरे गाँव में, सप्तमास का सत्संग कराते, साल में 1 बार कराते। गाँव का वार्षिक है,
क्षेत्र का मासिक अधिवेशन है, इसमें बाबा सब आते हैं। सत्संग कर लिए और तब बैठा करके कहने लगे मेरे गांव की घटना है, ऐसे ऐसे, और किसी दूसरे के साथ नहीं, मेरे पिताजी के साथ इस तरह हो गया। तो वो बोले, जो डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन कराने के बाद महीने के अंदर समाप्त हो जाएगा। 50 वर्ष की अवस्था में पिताजी को बीमारी हुआ था, अभी तक मेरे पिताजी पूरा स्वस्थ है, 50 वर्ष और जीवित रहे। श्री सदगुरु। इसलिए गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, नहीं को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही अदार है। आज का सत्संग करें, किस अवसर पर कर रहे हैं? पिताजी के पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग हो रहा है। उन पिता की आत्मा को शांति मिले, एक मांग है, एक परंपरा है। आत्मा तो अजर है, अमर है, और जो गुरु के दुलारे हैं, जो गुरु के प्यारे हैं, उनको तत्काल कष्ट होता है। श्री सदगुरु। लेकिन फिर विपत्ति जाती है और सुख का दिन आता है। अभी तो ऐसा समय है, अपने दुख से उतना दुखित लोग नहीं है जितना कि दूसरे के सुख से दुखित है, दूसरे के सुख से जलते हैं। अभी बहुत ऐसे लोग हैं। सदगुरु। इसलिए आसरा एक करतार का रख तो, बीच मैदान में बांध ताटे, रहेगा वही जो खलक पैदा हुआ, और सब होएगा खाक बाटे। अमीर उमराव दिन 4 की पौने, घूमता है तरवार हाथे, कहत कमाल कबीर के बाल का, राम नाम तेरो संगे साथे। अभी सुन रहे थे, जौ पर लोक यहाँ सुख चाहो, सुलभम वचन हृदय दृढ़, गहो सुलभ सुखद मारण्य भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई, भगति सुतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति का मतलब होता है सेवा। महापुरुष की वाणी है, माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं, खजाना जिसने जन्म दिया रे, उसका दिल कभी न दुखाना, कभी न दुखाना, कभी न दुखाना। हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों है, इस बात को मत भूलना। भगवान राम वशिष्ठ जी का संवाद है, जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं। अगर पिताजी खुश हो जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो वाणी विचार के द्वारा अपने माँ को प्रसन्न कर लेते हैं, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती हैं। जो भाई भाई में प्रेम से रहते हैं, तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो गोतनी गोतनी में प्रेम से रह रही है, तमाम देवियां खुश हो जाती हैं। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि हैं, सब खुश हो जाते हैं। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। राजा कवास के 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़ा हुआ था, और सबको जमदूत मुकदर से पीटते थे, कुटाई करते थे। जब कूटते थे, पीटते थे, चीखते थे, चिल्लाते थे, बचाओ बचाओ बचाओ, कौन बचाए? गुरबिन कौन मिटावे भक्त, गुरबिन कौन मिटावे रे, गुरबिन कौन सहाय नरक में, गुरबिन कौन सहाय रे। गीतानंद स्वामी की वाणी है, ओ गंगाराम तेरा सुगना पिंजरा पूरा ना हो गया, तुम बैठा है खामोश, तेरा साथी रवाना हो गया। मौत रूपी बिल्ली बैठी है तेरी ताक में, मोड़ तू पछताएगा, मिल जाएगा जब तू राख में। ओ मुसाफिर कर तैयारी, गाड़ी आने वाली है, तत्काल ही छूट जाएगी, सीटी बजाने वाली है। मौत रूपी डाक गाड़ी जिस समय आएगी, कहे गीतानंद यहाँ की सारी संपत्ति यही रह जाएगी, यही रह जाएगी, यही रह जाएगी। रे मन मुसाफिर निकलना पड़े, नहीं हम तो निकलिए न सके। श्री सदगुरु।
कोई भाड़ा के घर पर रहते नहीं, हम नहीं निकलेंगे। बहुत आदमी कैसे कर देते, नहीं कर देते हैं, हम नहीं इतने दिन से हम निकलवे नहीं करेंगे। इसमें से निकलना पड़ेगा रे मन मुसाफिर, निकलना पड़ेगा। काया कुटी को खाली करना पड़ेगा, भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले। जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, इसका किराया भी भरना पड़ेगा। एक एक हिसाब, अंडा मांस मछली शराब जो ठोस ठोस करके खाते हैं, तिल भर मछली खाकर कोटि गाय करे दान, काशी करवट ले मरे दोनों नरक निदान। एक एक हिसाब चुकाना पड़ेगा। खाए खोराका पहन पोशाका जम का बछड़ा पलता है, जम्बर जाति तोरे छाते उससे क्यों नहीं डरता है। महापुरुष की वाणी है, पछते मेरे बेमान। क्यों बेमान कहा गया? भगवान से प्रार्थना, ईश्वर से प्रार्थना कि प्रभु एक बार मौका, भगवान एक बार मौका दान दो, आप जेवो न तो पुनः भजव तोरे। कहते कहाँ कोई प्रतिज्ञा नहीं। बहुत आदमी कहते हैं सत्संग उत्संग नहीं करे छी, हमें भगवान तगवान भगवान तगवानो के सत्संग उत्संगो के नहीं करे छी, हमरा नहीं धारे। श्री सदगुरु पछतेबे रे बेमान, गुरु के विसारी पछतेबे। अरे जल हीरा मोती संपत्ति बहुत, सावधान ठामे रहतो ऐतो जम दो। कामो नहीं देतो तोरा माई बाप भाई, पूतली उलटी तो बेहतर देवे बाय। आगू आगू कहरिया भैया डोलिया लेने जाए, पाछू से जब बड़ा जमींदार नहीं कि रे सदगुरु, प्लॉट का प्लॉट मकान, प्लॉट का प्लॉट जमीन, मंजिला पर मंजिला मकान। अब बैंक बैलेंस में, कई बैंक बैलेंस में बहुत करने की साहब ज्यादा नवाब ज्यादा कि अमीर ज्यादा हैं। अगर जीवन में सदगुरु नहीं है, घसीट करके ले जाएंगे। हाथ में हथकरिया लगावे, कमर में रसरिया हो, आगू पीछू चौम लेने जाए तो सताब करेंगे। इसलिए महापुरुष की वाणी है, अपने जीवन के बागों को संत सदगुरु के हवाले कीजिए। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, इसका किराया भी भरना पड़ेगा। काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। आएगी नोटिस, जमानत न होगी, पल्ले गढ़ कुछ अमानत न होगी, हो करके कैद तुमको चलना पड़ेगा। हो करके कैद तुमको चलना पड़ेगा। काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। जमराज की जब तुम अदालत चढ़ोगे, पूछेगा मालिक तो क्या तुम कहोगे। पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। मेरी मत मानो जमराज का माने फुकदर मार मार के मना लेते श्री सदगुरु। मेरी मत मानो जमराज का मानेगा, तेरा कर्म द्वारा तुझे मार भगाएगा। घोर नरक में दुख सहना पड़ेगा। सब काजू किशमिश कदम कच्चा पक्का छेना फेना बर्फी मांस मछली अंडा सब निकल जाएगा। घोर नरक में दुख सहना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। कहे गीतानंद फिरेगा तो रोता, 184 बीच खाएगा गोता। फिर जन्म और मरना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। अभी सुन रहे थे ना, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन रही परलोक समारा। सो परत दुख पावे, और सिर धोनी धोनी पछताए। काले कर्मेश्वरी मिथ्या दोष लगा, पश्चाताप करना पड़ेगा। आप लोग जानते होंगे, देवर्षि नारद थे, एक बार नरक लोग गए थे। जब नरक लोग गए ना, एक पखाना का कुंड है श्री सदगुरु, पखाना का कुंड है। एक प्राणी उसमें पड़ा हुआ, सिर नीचे पांव ऊपर, और जमदूत उनके पांव को पकड़ करके ऐसे विष्ठा के कुंड डुबाते हैं, बाहर करते हैं।
डुबाते हैं, बाहर करते हैं, और जब बाहर करते वो छटपटा रहे। देवर्षि नारद देख रहे थे। जब वो देवर्षि नारद को देखते हैं तो वो अपना मूंछ टेरने लगे। जैसे मूंछ टेरने लगे, देवर्षि नारद कहते, भाई तुम तो नरक के कुंड में पड़े हुए हो, उसमें भी पाखाना का कुंड है, नाक और मुंह से विष्ठा और स्पर्श हो रहा है, काफी दुर्गंध हो रही है, मूंछ क्यों टेर रहे हो? नरक के कुंड में प्रवा प्राणी कहते हैं, देवर्षि आज मेरे घर पर सत्संग हो, आज मेरे घर पर सत्संग हो रहा है। देवर्षि नारद कहते, किस खुशी में? कहते, मेरा पोता माँ के पेट में है, सत्संग हो रहा है, जन्म लेगा तब सत्संग होगा, बड़ा होगा तब सत्संग होगा। अब मेरे घर में बराबर मेरे बाल बच्चे बेटा पोता सत्संग कराते रहेंगे, इसलिए अब मोछ टेर रहा हूं, अब नरक में रहने को नहीं है, नहीं है, नहीं है। भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद से कहते हैं, प्रहलाद किसी भी कुल में मम भक्ता, मेरा एक भी भक्त अगर हो जाता है वह 100 पीढ़ी को भक्त तारता 100 पीढ़ी को, जो सत्संग आए न सबके 100 पीढ़ी का आधार होगा। पिता का पीढ़ी, मामा का पीढ़ी, फुआ का पीढ़ी, मौसी का पीढ़ी, बहन का पीढ़ी, सब लगा करके 100 पीढ़ी तक का उद्धार हुआ। और समय जब जाएंगे ना, देखे छी तो बड़ा बढ़िया से रह रहे छे, कहता है स्वर्गलोक में अच्छी गति बड़ा बढ़िया से देख रहे छे। आ जे एठा सत्संगी से जले रहे श्री सदगुरु, वो नरक में पड़ल छे, नरक में पड़ल छे, जम कुट रहल छे, जम कुट रहल छे। ई तो बड़ा बढ़िया से रहे छे, हमार के बटोरे रहलो, शराब पिए में मस्त रहलो, अंडा मछली मांस खाए में मस्त रहलो, और कुटाए खा रहे छे। तब वहां से कहते हैं, हमरो कुछ पानी पिलवो न। गुरु प्राण को उलट करके पढ़िए, एक एक बूंद पानी के लिए तरसना पड़ता है, छटपटाना पड़ता है, इतना बड़ा कष्ट दिया जाता है। इसलिए सत्संग कीजिए। भगति सुतंत्र सकल सुख खाने, अबेनु सत्संग न पावे। पुरानी आप लोग जानते होंगे, धुंधकारी को वो प्रेत बन गए थे, माता पिता का सेवा नहीं करते थे, माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किए, माँ से पैसा भी लेते थे, माँ को पीटते भी थे। जिस दिन माँ पैसा देना बंद कर दिए, जलावन जल रहा था, चूल्हा में जलावन जल रहा था, उसी से माँ के मुंह जब मारने लगे, माँ छटपटा करके कुएं में गिर गया, आत्महत्या कर ली। पिताजी को खदेड़ते हैं मारने के लिए, उसी समय आगे में गौखंड रोकते हैं, धुंधकारी तुम पिताजी को इस तरह क्यों करे? कहा पैसा देगा, और को पैसा दे हो गया था, चरित्रहीन वेश्यागामी हो गया था, सब धन को बर्बाद कर देते। उसी समय गौकर्ण कहते हैं, पिताजी माँ तो चल बसे, इस पापी के हाथ से मरने से अच्छा है कि आप जंगल में जाकर के तपस्या कर लीजिए, अपने जीवन को सफल सार्थक कर लीजिए। उसी समय उनके पिताजी घर से निकले, जंगल में जाकर के कठोर साधना के आत्मस्वरूप का दर्शन करके मोक्ष प्राप्त किए। अब घर अकेला सुनसान है, कई वेश्या को मार ली, इसके घर में डाका डालना, उसके घर में डाका डालना, राजा के यहाँ डाका डाले, ढेर सारा धन सुतरा बोरा के बोरा सामान, सोना चांदी हीरा जवाहरत रखा हुआ है, रुपया है। वेश्या उसका तब खाओ, कितना खाना चाहती खाओ, सुखमय देवी मत व्यतीत करो, राजा का सब धन जमा कर लो, खाओ। सब वेश्या विचार करने लगे, हम लोगों को तो धन नहीं चाहिए, धन तो मिलिएगा। अब एक काम करो, सब मिलकर के, इसका काम है, चोर है, डकैत है, ये चोर जो है बिना चोरी किए इनको मन नहीं लगेगा। श्री सदगुरु इसलिए रात में
कि जब सो जाएगा इसको पहले शराब पिला दो। श्री सदगुरु शराब पिलाए, शराब पिला करके एक खुट्टा इधर, एक खुट्टा उधर, एक खुट्टा उधर, एक खुट्टा उधर, और तान करके बढ़िया से हाथ पांव को बांध दिए। अच्छा, तब मुंगरी से कुटा, ऐसे मुंगरी से, श्री सदगुरु मुंगरी से कूटने लगे। लोरी है, लोरी से पत्थर से कूद रहे हैं, लेकिन छटपटा रहे हैं। और मुंह पर तो पट्टी बांध दिए थे, पट्टी कस करके छटपटा रहे हैं। इतना हो श्री सदगुरु, अब जो है वो अब प्राण निकलेगा, तब प्राण निकलेगा, लेकिन प्राण नहीं निकल रहा। उसी समय किरासन तेल डाल दिए और डाल करके आग लगा दी। शरीर जला, पूरा शरीर है, शरीर कपड़ा पहना है, शरीर में घाव घुस पूरा हो गया, लेकिन चीख रहे, चिल्ला रहे, लेकिन श्वास नहीं निकल रही है। सब बेस्या मिल करके आंगने में गड्ढा खोदे और जिंदे था उसी उसमें डाल दिए, ऊपर से मिट्टी दे दिए और सब लेकर के चल दिए। यह बन गया प्रेत। श्रीमद् भागवत महापुराण को उठ करके पढ़िए, प्रेत बन गए, पूरे गांव के लोग को तबाह कर देते, परेशान कर देते। गौकर्ण जब घर आए, जैसे ध्यान करने के लिए बैठते हैं, मिट्टी का ढेला वृक्ष उखाड़ उखाड़ करके आंगन में जमा कर रहे हैं, शरीर में आग लगा हुआ, भैया बचाओ, भैया बचाओ, भैया बचाओ, ऐसा को रुकवाते हैं। गौकर्ण कहते हैं यह आवाज तो मेरे धुंधकारी का है। उसी समय कहते भैया मैं धुंधकारी हूं, अभी प्रेत बना हुआ हूं, भैया मेरा कल्याण कर दो। तेरे लिए तो गांव के लोग कई बार पिंडदान के गया में जाकर के किए, ऐसे ऐसे किए, क्या तुमको प्रेत जोनि से मुक्ति नहीं मिले? उस समय कहते भैया इससे मेरा काम नहीं बनेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी, भैया मेरे लिए सत्संग करवा दीजिए। श्रीमद् भागवत महापुराण को लौट करके पढ़िए। कासवा होगा तब ना व्यवस्था करेंगे। सुबह गांव के लोग के पास गए, गांव के लोग को जब सुनाए ना, सब कहते इस पर भी सवार होता, उस पर भी सवार होता, प्रेत बन के सवार होता। सब मिलकर के भागवत कथा मतलब सत्संग का आयोजन किए। जैसे प्रवचन शुरू हुआ, सब श्रोता तो आ गए थे। एक बांस का 7 पोर का खंभा रखा हुआ था, गारे नहीं थे, श्रीमद् भागवत महापुराण के ऊपर ही रखा हुआ था, और उसमें छिद्र था, छिद्र। प्रेत होता बड़ा चला, श्री सदगुरु प्रेत होता बड़ा चला। जैसे भागवत कथा प्रारंभ हुआ, मतलब सत्संग प्रारंभ हुआ, उसी समय सूक्ष्म रूप से उस बांस का पौर था, उसमें प्रवेश कर गए। एक दिन सत्संग सुने, एक पुर फटा, दूसरा दिन 2, मतलब 7वें दिन तक प्रत्येक दिन एक पौर फटते फटते 7वें दिन 7वां पौर जैसे फटता है, उसे दिव्य रूप में भगवान विष्णु के रूप स्वरूप जैसा प्रकट होते हैं, और हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है। उसी समय भगवान विष्णु के पार्षद आते हैं, उन विमान पर बैठा करके हरि कीर्तन करते हुए वैकुंठ लोक लेके चले गए। तब सब कहते हैं हम भी तो सत्संग सुने, मेरे लिए विमान क्यों नहीं आया, सिर्फ धुंधकारी के लिए क्यों आया? भगवान विष्णु के पार्षद कहते हैं जिस श्रद्धा प्रेम से धुंधकारी ने सुना, उस श्रद्धा प्रेम से आप लोग नहीं सुने, आप लोग सुनते तो आप लोगों के लिए भी विमान आता। वो चले गए। तब सब ग्रामीण मिल करके कहते हैं फिर भागवत कथा कराया जाए, सत्संग कराया जाए। एक समय निकाला गया, भागवत कथा का पुनः आयोजन किया गया। पूरे गांव के लोग सत्संग सुनते थे, कोई कहीं बाहर नहीं जाते थे, ऐसा व्यवस्था था। ऐसा समय आया जब सत्संग भागवत कथा समाप्त हुआ, उसी समय वैकुंठ लोक से विमान आया। एक के लिए नहीं, जितने भी सत्संग में बैठे हुए थे सबके लिए विमान आया। गांव में गाय बैल चौपाया
कुत्ता तक नहीं बचे, चींटी तक नहीं बचे, सर्प तक नहीं बचे। गांव के जितने भी जीव जंतु थे, पशु पक्षी थे, सब विमान पर बैठकर वैकुंठ लोक लेके वैकुंठ लोक वो चले गए। इस सत्संग का हम लोग सत्संग कर रहे हैं, उन पिता के लिए सत्संग कर रहे हैं, पिता का आत्मा के लिए सत्संग शांति है तो सत्संग कर रहे हैं। सदगुरु वहां से प्रार्थना करते हैं, सदगुरु वह आत्मा अजर है, अमर है, जहां भी हो उन आत्माओं को आप शांति प्रदान करें। ये तमाम भाग जो है आप ही का है, इनका भी जीवन मंगलमय हो, इनका भी देख रेख करेंगे और मंगलमय जीवन हो, यही आपसे प्रार्थना है। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी कोई कितना भी अश्वमेध जग कर ले, कृष्ण चंद्रायण आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा मैं सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमाराज सुधा की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की बरसावे अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। पूर्व सदगुरु कहते हैं जिसके आसपास में सत्संग हो वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ है। पूर्व सदगुरु कहते हैं जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। महापुरुष की वाणी है, कबीरा हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, करनी ऐसी कर चलो हम हंसे जग रोए। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। अब अब ये सब करते करो।